हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ बॉल हैविंग अ चार्ज -100 E is placed at the center of a metallic hollow spherical shell which has a net charge of -20 E. What is the charge on the cell's outer surface? Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as charge due to induction. तो जब हम यहाँ पे इंडक्शन की हेल्प से या इंडक्शन मेथड की हेल्प से किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं करवाते हैं. विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट जब हम यहाँ पे किसी चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को यहाँ पे चार्ज प्रोवाइड करते हैं, इस मेथड को हम यहाँ पे इंडक्शन मेथड का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक बॉल दे रखी है जिसपे -100 E का चार्ज गिवन है और हमने इसको एक मेटालिक हॉलो स्फेरिकल शेल के अंदर प्लेस कर दिया है. यानी हमारे पास ये मेटालिक शेल है, इसका जो नेट चार्ज है यानी इस पे जो टोटल चार्ज है हमारे पास वो -20 E के बराबर है. और हमने यहाँ पे -100 E के चार्ज का एक बॉल प्लेस कर दिया. जब हम इसके सेंटर पे -100 E का चार्ज प्लेस करेंगे तो जो हॉलो स्फेरिकल शेल है इस पे नेगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन जो इसका अमाउंट होगा वो हमारे पास यहाँ पे सेम होगा. तो इंडक्शन मेथड में यही होता है, हमारे पास जो चार्ज प्रोड्यूस होता है ऑन द अनचार्ज बॉडी वो अमाउंट में तो सेम होता है लेकिन नेचर में हमारे पास जस्ट अपोजिट होता है. जैसे अगर सपोज हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है A, दिस वन इज B. अगर हमने इसको यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है पॉजिटिव में और हम इसको B के पास लेके गए, हमने कोई कॉन्टैक्ट नहीं करवाया दोनों के बीच में, तो जो B है इस पे यहाँ पे हमारे पास 5 माइक्रोकूलम का ही चार्ज प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसका जो नेचर होगा जस्ट अपोजिट होगा, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा. तो इसका जो आउटर सेल है यहाँ पे +100 E का चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो -20 E के बराबर है. तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल, यानी इस सेल के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है. तो हमें पता है कि इनर सरफेस पे 100 E का चार्ज है और इनर और आउटर मिलके हमारे पास जो वैल्यू है वो -20 E की होनी चाहिए. यानी यहाँ पे अगर हम इसको लिखें मैथमेटिकली तो 100 E ये इनर सरफेस पे हो गया प्लस यहाँ पे आउटर सरफेस पे हमारे पास चार्ज आएगा और इसका जो टोटल सम है ये -20 E के बराबर होना चाहिए. यानी आउटर सरफेस पे जो हमारे पास चार्ज का अमाउंट आएगा दैट विल बी गिवन एज -20 E - 100 E दैट विल बी इक्वल टू -120 E के बराबर. So from the given option 4 will be the right answer. Hope you understood it. Thank you and best of luck.